इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, तेरे इश्क में हद से आगे। अगर तुझे शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तेरी मर्जी से ये शादी होगी। अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं संभाल लूंगा। क्या मुझे भाई होने का हक नहीं दोगी तुम? देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे भाई भूल। ला 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 ला। आज तेरी शादी है, तू शादी करना चाहती है? हाँ, मैं ये शादी करूंगी। तो क्या तू इस शादी को खुशी खुशी नहीं कर सकती? तेरे फेस पे मैं स्माइल देखना चाहता हूँ ताए। अगर यही बात मैं आपको बोलूँ तो आप करोगे स्माइल मेरे लिए? अगर आप करोगे तो मैं भी करूंगी। हाँ मेरे पास हाँ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना। ताए जा अब शादी कर ले। वो खरगोश का बच्चा मुझे कब से घूरे जा रहा है। अगर थोड़ी देर और हो गई ना तो वो मुझे खा जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो ताए जंकुक के पास चली जाती हैं। जियोन त्योंग, तुम कुछ भी सोच सकती हो लेकिन मेरे अलावा किसी और को बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। मेरा तुम पे हक होगा, सिर्फ तुम पे। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबियां, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जिमिन, हम भी साथ साथ में निपट जाते हैं, है ना? हम भी शादी कर लेते हैं इसी जगह। बिल्ली सी शक्ल के पहले मुझे ढंग से प्रपोज तो करो, मुझे पटाओ, मुझ में एफर्ट लगाओ थोड़ा। मुझे पटाने के बाद शादी करना, समझ गए ना? अच्छा ऐसी बात है क्या? तो तुम्हें पटाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? अब पटाने के लिए क्या मैं ही बताऊं क्या तुमको? हाँ, तुम मुझे पटाओगे, मैं थोड़ी तुम्हें पटाऊंगी। जो तुम्हें मैं सब बताऊं, तुम मुझे पटाओ। तुम्हें सोचना चाहिए कि मुझे क्या क्या पसंद है, क्या करोगे तुम मेरे लिए जिससे मैं खुश हो जाऊं, जिससे मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊं। अच्छा तो तुम मुझे मेरे प्यार में पागल नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे बिल्ले के लिए कौन पागल होगा यार? पागल कुत्ते ने थोड़ी कहा था मुझे। मान गई जिमिन तुम्हारे पावर को। आज तक इस बिल्ले को इतना रोस्ट किसी ने भी नहीं किया जितना तुम हमेशा इसको रोस्ट करती हो। इसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम यार सच में बहुत दमदार हो जिमिन ना। साले हरामी, तू मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन? कुछ भी समझ ले, पर मैं अभी जिमिन की साइड हूँ। जिमिन जो भी बोल रही है सही बोल रही है। तुझे उसे पटाने की कोशिश करनी चाहिए।
ये क्या होता है? डायरेक्ट तूने प्रपोज कर दिया, किस चुम्मा चाटी कर दिया और बोल रहा है कि मंडप में शादी कर ले? ऐसे थोड़ी होता है यार। पता, जब सामने वाली बंदी अगर हाँ बोलेगी तभी शादी करना, समझ गया? तेरी बारी आएगी ना बच्चे, तब देखेंगे। हाँ देख लेंगे, लड़की सामने से प्रपोज करेगी। बेटा वो तो बाद में पता चलेगा कि लड़की तेरे पीछे आएगी या तू उसके पीछे जाएगा। देखना, तुझे भी बहुत मुश्किलें उठानी पड़ेगी अपने प्यार के लिए। जैसे मैं तड़पाऊं वैसे तू तड़पेगा कमीने। हाँ हाँ, बद्दुआ मत दे, मैं तड़पने वाला नहीं हूँ। सामने वाली मुझे देख के तड़पेगी, वो बोलेगी जी हो प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये लाइन तेरी होगी। तू कौन सा पंडित महाविज्ञानी है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ही इतना हैंडसम जो सामने वाली बंदी पिघल जाएगी, हाँ सपने में। तुम दोनों ऐसे लड़ाई मत करो यार, देखो ना वो दोनों कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं साथ में। बियर, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? देखो ताए, मुझसे अब कोई भी बात नहीं छुपा सकती। तुम्हारी जो दर्द है, तकलीफ है, वो सब मुझे तुम बताओगी। वो मुझे दर्द हो रहा है, कपड़े चुभ रहे हैं मुझे। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोली? जब ड्रेस हम सिलेक्ट कर रहे थे तब बोलना चाहिए था ना, हम और कंफर्टेबल ड्रेस करते। वेडिंग ड्रेस ऐसी होती है जंकुक, चुभती है वो कभी कभी। और वैसे भी मुझे चोट लगी हुई है तो वो तो दर्द होगा ही ना। हम घर चलते हैं, उसके बाद ये ड्रेस निकाल देना। मैंने सुना है शादी के बाद लड़कियां 3-4 दिन अपने मायके में रहती हैं, तो क्या तू मेरे साथ चलेगी? हाँ मैं चलूंगी भाई। शुगा के बच्चे, ये कौन सी रस्म है? हाँ तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी कोई रस्म नहीं होगी। तू वैसे भी तू आ जाना घर पे, तू रह लेना। नहीं, ये मायके में होती है रस्म। देख भाई, मेरी बहन का ध्यान रखना, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसे एक भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उसने जिंदगी भर सिर्फ दुखों को झेला है, उसके जीवन में सिर्फ खुशियाँ आनी चाहिए, सिर्फ खुशियाँ। हाँ, मैं उसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि वो सारे गम भूल जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। ताई बेटा, जंकुक अब हमें घर चलना चाहिए, टाइम हो रहा है। ओके मॉम, शुगा, जे होप मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। ओके, हम वेट करेंगे। उसके बाद जो जीन आर शुगा नहीं, जंकुक, ताई और जिमिन सभी उस छोटे घर में चले जाते हैं। हाँ, अभी छोटे घर में जाते हैं। क्या बोल रही हूँ यार? ताई, जंकुक, जो वो रूम है उसमें तुम दोनों सो जाना, हम हॉल में सो जाएंगे सभी। और ये घर अपना ही समझना ताई, हम आज से तुम्हारे मॉम डैड हैं, तो तुम कभी भी ऐसा फील मत करना कि मतलब पराया फील मत करना। हम सब तुम्हारे अपने हैं, तो तुम सब बातें शेयर कर सकती हो हम लोगों से। जो भी चाहिए हो बेझिझक मांगना, ठीक है? ठीक है आंटी। आंटी नहीं बेटा, मॉम, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मॉम, तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता। अरे यार ताई, तुम अपनी मॉम को ही हक करोगी क्या? अपने डैड को हक नहीं करोगी? है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना कभी। यार मेरा नंबर कब लगेगा यार? मुझे भी एक हक चाहिए। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है ताई, ऑल द बेस्ट। भाई की इज्जत लूट जानी चाहिए, ठीक है?
नहीं चाहिए। आर्यन के बच्चे, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। ताए की चोटों के बारे में सबको पता है, लेकिन कोई ताए को याद नहीं दिला रहा। ऐसे बार बार अपन कभी किसी चीज को याद दिलाए तो फिर इंसान और ज्यादा हर्ट होता है। तो कोई ये नहीं चाहता कि बार बार ताए को याद आए। तो जंगकुक ने इस बात के लिए सभी घर वालों को पहले ही बता दिया था कि कोई भी बात नहीं करेगा। मैं रूम में आया ही था कि ये शुगा का बच्चा कॉल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस कॉल ही लगता है। मैं बात करके आता हूँ, ठीक है ताए, तुम बैठो। तुम लोगों को चैन नहीं है क्या, या फिर जल रही है तुम लोगों की? मेरी फर्स्ट नाइट के दिन कौन कॉल करता है? हाँ अरे भाई, हम बस ये बताना चाहते थे कि ताई को सब कुछ बता दे। वो भी हर्ट हो रही होगी आयु का सुन के। तूने जो नाटक किया है इतने दिनों तक, तो उसे बता दे ताकि वो हर्ट ना हो। और बस यही याद दिलाना था। हाँ, मैं उसे जब भी मौका मिलेगा तब बता दूंगा सब सच्चाई। ठीक है, ध्यान से बताइए, सब सच्चाई मत बता देना। हाँ, अधूरी बताऊंगा। ओके गुड, चल फर्स्ट नाइट एंजॉय कर। तू एक भाई होके ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, तो तू भी तो किसी का भाई है। वो मेरा प्यार है, तो तू भी तो ऐसी बातें करता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब ठीक है, रखो फोन, मुझे जाना है। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, जला ले भाई, जला ले। उसके बाद जंगकुक फिर से रूम में जाता है कॉल पे बात करके। ताई, तुमने अभी चेंज नहीं करा ये वेडिंग ड्रेस? तुम्हें चुभ रहा था ना, दर्द हो रहा था, तो तुम्हें चेंज करना चाहिए ना। इसे तुम्हारा दर्द और बढ़ेगा। मुझसे नहीं बन रही है चेंज करने की, मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे कपड़े नहीं निकलेंगे। ठीक है, मैं निकालता हूँ तुम्हारे कपड़े। अब तो मेरा तुम पे हक है और तुम्हारा मुझ पे। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में सो जाओ, मैं तुम्हें दवाई लगा दूंगा। और कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। अगर कपड़े पहनोगी तो तुम्हें और दर्द होगा। तू था कल भी, तू इस पल भी, तुझसे सब है साइयां। तू ही मेरा दिलबर, तू ही मेरा रब है साइयां। तू ही मेरा पता, तू ही बता। तुमने कल रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था? वो मेरा फोन मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए नया फोन ले आऊंगा। तुम यहाँ बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। पर मुझे जहाँ तक याद है हम 2 बार साथ में सो चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। पर तुम्हारी बॉडी पे चोट लगी हुई है। अगर मेरा हाथ गलती से उन चोटों पे लग गया तो तुम्हें दर्द होगा रात को। इसलिए तुम अकेली सो जाओ बेड पे, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, मैं नींद की टेबलेट्स लेती थी पहले, तभी नींद आती थी। पर जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तुम नींद की टेबलेट्स लेती थी? तुम्हें पता है ना कि नींद की टेबलेट्स कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अभी छोड़ दूंगी ना यार। और वैसे भी क्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बताती तुम्हें? हाँ, मुझे पता है कैसे बताती मैं तुम्हें। तुमने तो बोला था कि हक है अब मेरा तुम पे और तुम्हारा मुझ पे, तो मैं तुमसे कुछ ना छुपाऊं, इसीलिए मैंने बताया। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू सो मच देवी जी। ठीक है, खड़े रहो तुम, या फिर सोफे पे जाके सो जाओ। मैं टेबलेट्स लेके सो जाऊंगी आराम से। मैं एक ऐसे कमरे में रहती थी जहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता था और
बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे नींद नहीं आती थी, तो मुझे टेबलेट लेके सोना पड़ता था। मैं वादा करता हूँ बियर कि आज के बाद तुम्हें टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम उस घर में कभी नहीं जाओगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बियर, कल क्या हुआ था? किसने तुम्हें मारा था? सब मुझे बताओ, एक एक बात मुझे जाननी है। फिर जो ताए हैं उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, मून और वो फिर 2 चमचे उसके, उन दोनों के बारे में सब बता देती हैं कि वो बचपन से ऐसे मारते आए हैं मुझे और चाबुक से मारते हैं और मून और ये सब टोटल बातें बता देती हैं, जिससे सुन के जंगकुक का जो गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करता है ताई को हक करके। फिर भी उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता है ज़्यादा। ज़्यादा मत सोचो बियर, उन लोगों का साया मैं तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम मेरे पास हमेशा सेफ रहोगी, हमेशा तुम मेरे पास रहोगी। और मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताए, मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना। एक तो ज़बरदस्ती शादी की तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी भी नहीं पूछी, और दूसरा वो आयु की बात कर रहे हो तुम? उस चीज का बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगी मिस्टर जियोन जंगकुक, देख लेना। तुमने मुझे जेलस करने के लिए उस आयु से प्यार करने का नाटक किया था, है ना? मुझे सब पता है। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं पागल नहीं हूँ जो समझ नहीं पाऊंगी। बचपन से लेके आज तक तुम मेरे पीछे पड़े थे और बीच में तुम उस आयु के पीछे पड़ गए, तो समझदार इंसान तो समझ ही लेगा ना। तुम मुझे जेलस करना चाहते थे और तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं। मैं तुम्हें प्रपोज बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ये तरीका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। आई हेट यू बेबी। इस आई हेट यू में भी मुझे आई लव यू सुनाई दे रहा है। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, है ना? पर तुम बताती नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम तो उस आयु से शादी करने वाले थे ना। हाँ, तुम्हारी ये जेलेसी इस हद तक जा सकती है, मुझे पता नहीं था। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है जंगकुक, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी ताए, मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया, और भले ही तुम मुझे कभी माफ मत करना, पर कभी मुझे छोड़ के मत जाना। मेरे साथ रहना जिंदगी भर, प्लीज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुमसे बदला लूंगी, तो ऑफ कोर्स जिंदगी भर मैं तुमसे बदला लूंगी। जिंदगी भर मैं तुम्हें परेशान करूंगी और तुम्हें सजा दूंगी इस बात के लिए कि तुमने किसी और लड़की के साथ मिलके मुझे जेलस किया, मुझे हर्ट किया। तो इस बात की सजा तो तुम्हें जिंदगी भर मिलेगी। तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी छाती पे मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी। मुझे ये हलवा पसंद आएगा ताए। अच्छा ठीक है, मैं जिंदगी भर तुम्हें मनाने के लिए रेडी हूँ। तुम जिंदगी भर मुझे परेशान करना। हाँ, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं जिंदगी भर तुम्हें परेशान करूंगी, तुम परेशान हो जाओगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे कभी परेशान नहीं होऊंगा। क्या तुम मेरा सामान ला सकते हो? उस घर का कोई भी सामान तुम अब नहीं यूज करोगी, समझ गई ना? तो जो भी तुम्हें चाहिए वो मुझे बता देना, मैं न्यू ले आऊँगा। मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, वो मेरा गुलाब, वो उस कमरे में मेरा फ्लावर पॉट है गुलाब का, वो चाहिए मुझे। ऐसा क्या है उस गुलाब के पौधे में? मैं नया लेके आ जाऊंगा, और यहाँ भी बहुत सारे पौधे हैं गुलाब के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मुझे वही चाहिए, बस वही चाहिए मुझे, कल के कल वो यहाँ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, मैं कल ले आऊँगा। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। हाँ, तुम गुस्सा नहीं कर रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। तुम कभी गुस्सा कहाँ करती हो? सामने वाला इंसान तुमसे कहाँ डरता है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूँ? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, बहुत ज्यादा।
मुझे नींद आ रही है तो सो जाओ ना बेबी। आज वो सो जाओ तुम। मेरी सारी यादें आज बात हाँ मैं आ रहा हूँ। उन दोनों की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। उन दोनों को तड़प तड़प के मरना होगा। आई प्रॉमिस प्रिंसेस, तुमने जितना रोया है ना उससे ज्यादा 1000 गुना ज्यादा मैं उन लोगों को रुलाऊंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं उन कमीनों को। ये पागलपन है या है दीवानापन? ये पागलपन है या है दीवानापन? तो आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। मैं इंडियन वेडिंग कराना चाहती थी पर मुझे कोई सीन नहीं मिले, और जो भी मुझे सीन मिलते थे वो बहुत बड़े बड़े चैनल होते थे। बाय गॉड, अगर वो मेरे चैनल पे स्ट्राइक दे दे तो ये चैनल ही उड़ जाएगा। फिर मैं स्टोरी कहाँ बनाऊंगी? तो बस डर लगता है मुझे कि कहीं मैं आप लोगों को खो ना दूँ, इसलिए मैं सब ध्यान रख के करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड धीरे धीरे करके सभी कंफ्यूजन में दूर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। मैंने बहुत कुछ सोचा है उस पार्ट में। तो उस पार्ट में आप लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते हैं जितने पार्ट्स में आप लोग रोए हो ना, अब आप लोग आप लोग अपने शब्द वापस लेना चाहोगे। तो ठीक है, अगले पार्ट में मिलते हैं और इस पार्ट में अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट अपने टाइम पे अपलोड कर सकूं, क्योंकि 2-3 दिन से मैं थोड़ा टाइम बढ़ा रही हूँ अपना। एडिटिंग में टाइम लगता है यार। आजकल मैं लॉन्ग पार्ट अपलोड करती हूँ, 21 मिनट तक अपलोड करती हूँ मैं। तो सोचो कितनी मेहनत लगती होगी, और आप लोग कमेंट्स में आके बोलते हैं और थोड़ा लंबा पार्ट, और थोड़ा लंबा। क्या है? ओके, मैं कोशिश करूँगी लॉन्ग पार्ट देने की। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। मेरी बकवास मत सुना करो आप लोग इतनी।